हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने सब मॉड्यूल 18 के अगले पार्ट 9 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन के बारे में। अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से मेथड्स का यूज करते हैं, क्या बेसिक प्रिंसिपल होता है और इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अल्ट्रासोनिक का मतलब क्या होता है, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल जानने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आपको टर्म्स क्लियर हो। अल्ट्रासोनिक का मतलब होता है कोई भी ऐसी साउंड वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 किलोहर्ट्ज होता है, ठीक है। यानी कि इतनी फ्रीक्वेंसी जिसको हम और आप नहीं सुन सकते, उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। तो इन वेव्स का यूज करके, इतनी ढेर सारी फ्रीक्वेंसी वाली जो वेव होती है उसका यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारे मटेरियल के अंदर कोई डिफेक्ट है, कोई फ्लॉ है, कोई वॉइड है, कोई क्रैक है या फिर नहीं है। ये सारी चीजें हम इन फ्रीक्वेंसीज की मदद से भी पता कर सकते हैं। ये हम दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला होता है इमर्जन टाइप और दूसरा होता है कॉन्टैक्ट टाइप, ठीक है। इमर्जन टाइप का मतलब ये होता है कि जिस भी मटेरियल को आपको टेस्ट करना है, जिसके अंदर आपको डिफेक्ट्स का पता लगाना है, उसको और जो मशीन है जिससे आपको पता लगाना है, उन दोनों को किसी एक फ्लूइड के अंदर डाल दिया जाए, ठीक है। जैसे कि पानी, वाटर, या फिर अलग अलग तरीके के फ्लूइड होते हैं जिसके अंदर हम उसे डाल देते हैं और फिर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कॉन्टैक्ट टाइप। कॉन्टैक्ट टाइप का मतलब होता है आपको उस टेस्टिंग मटेरियल को या फिर मशीन को किसी फ्लूइड में डालने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा विस्कस लिक्विड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, जिसको आपको स्पेसिमेन यानी जो आपका मटेरियल है जिसको आपको टेस्ट करना है उसके ऊपर लगाना है और थोड़ा उस पार्ट के ऊपर लगाना है जिसको आप उस पर टच करके पता करोगे। सेम वैसा ही जैसे आप अल्ट्रासाउंड कभी करवाने गए हो मेडिकल टर्म्स में, तो भी वहां पर आपने देखा होगा, ठीक है। तो इमर्जन टाइप क्योंकि बहुत ज्यादा भारी भरकम चीज है और सिर्फ शॉप में परफॉर्म किया जा सकता है, इसलिए उसको जनरली हम प्रीफर नहीं करते हैं। जनरली हम कॉन्टैक्ट टाइप को ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी है। आप इसको फील्ड में परफॉर्म कर सकते हो, आप इसको किसी कंपोनेंट के अंदर परफॉर्म कर सकते हो। इसके लिए आपको कंपोनेंट निकालने की या उसे शॉप में ले जाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो हमारा कॉन्टैक्ट टाइप है, इसको करने के 3 मेथड्स अवेलेबल है। पहला मेथड होता है पल्स इको टाइप, दूसरा होता है थ्रू ट्रांसमिशन टाइप और तीसरा होता है रेजोनेंस टाइप, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पल्स इको टाइप का, ठीक है। पल्स का मतलब होता है कोई एक वेव, इको का मतलब होता है जो रिपीट हो। जैसे अगर आप खाली कमरे में बहुत जोर जोर से चिल्लाएं तो आपकी ही आवाज आपको वापस सुनाई देती है, ठीक है। उसको बोलते हैं इको। इको का मतलब होता है कोई चीज जाए और टकरा करके वापस आ जाए। और पल्स इको का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही इसी पर काम करता है। हम करते क्या है, अगर मान लीजिए आपका एक मटेरियल है तो इसके ऊपर हम अपने मशीन को रखते हैं जो कि एक प्रोब होता है। उस प्रोब को इसके ऊपर रखा जाता है। वो क्या करती है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स छोड़ती है, ठीक है। अब जब वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स छोड़ती है तो वो वेव्स मटेरियल के अंदर जाते हैं। मटेरियल के अंदर वो जा करके एंड पर टकरा करके फिर से वापस आते हैं और दोबारा ये प्रोब उन्हें रिसीव कर लेता है, ठीक है। तो आप कहोगे इससे हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें डिफेक्ट है कि नहीं है? तो ये हम 2 तरीकों से करते हैं। पहला, जिस एम्पलीट्यूड का वेव हमने छोड़ा उससे जब टकरा करके वापस आएगा तो वो वेव का कितना एम्पलीट्यूड हमें पता चला। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी मटेरियल हो उसमें जो वेव की ट्रेवल होने की फ्रीक्वेंसी है वो भी हमें पता होती है। तो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसको वापस लौटने में कितना एम्पलीट्यूड बचना चाहिए। अगर उससे कम बच रहा है तो इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी जा रही है कहीं और यूज हो जा रही है, डायरेक्ट वापस नहीं आ रही है। और दूसरी चीज होती है टाइम टेकिंग, ठीक है। एक वेव जब यहां से नीचे जाता है, एक मटेरियल में घुसता है, तो हमें क्योंकि फ्रीक्वेंसी पता है और हमें यह भी पता है कि उस मटेरियल में कितनी फ्रीक्वेंसी से वो वेव जाएगा और वापस आएगा, ठीक है। तो हम इजीली उसका टाइम ट्रेवल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि ये हमारे लिए नहीं होता, मशीन में ऑटोमेटिक टाइम सर्किट्स लगे होते हैं जो इसको कैलकुलेट करते हैं। वो कैलकुलेट करके ये देखता है कि जितना टाइम लगना चाहिए इसे वापस आने में उतना टाइम में वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये डिफेक्ट फ्री है, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो वेव्स डिसकंटिन्यू हो रही है। डिसकंटिन्यू का मतलब या तो कोई फ्लॉ है, या तो कोई वॉइड है, या फिर कोई माइन्यूट क्रैक है, ठीक है। तो इस तरह से हम पल्स इको टाइप से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा होता है थ्रू ट्रांसमिशन टाइप। थ्रू ट्रांसमिशन टाइप जो है वो भी बिल्कुल सेम पल्स इको की ही तरह है, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि अगर आपका ये मटेरियल है जिसको आपको टेस्ट करना है तो ऊपर आप एक ट्रांसड्यूसर लगाओगे, एक प्रोब लगाओगे और नीचे भी एक लगाओगे। जैसे मैंने पल्स इको में बताया था कि एक ही ट्रांसड्यूसर होता है जो कि पल्सेस को जनरेट भी करता है और वापस से रिसीव भी करता है। यहाँ पर ट्रांसमिशन थ्रू टाइप में ये दो ट्रांसड्यूसर होते हैं, एक ऊपर लगता है और एक नीचे लगता है, ठीक है। वो क्या करता है, एक पल्स को जनरेट करता है और दूसरा पल्स को रिसीव करता है, ठीक है। तो इससे
इससे कोई बहुत ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, एक तरीका है जिस मेथड से आप इसको यूज कर सकते हो। हालांकि ये बहुत ज्यादा सेंसिबल भी नहीं होता है, तो जनरली हम प्रीफर करते हैं पल्स इको टाइप को ही। ठीक है, जो तीसरा हमारा तरीका वो होता है रेजोनेंस टाइप। रेजोनेंस टाइप एक्चुअल में जो प्रिंसिपल काम है इसका, जो मेन काम है इसका, वो डिफेक्ट या फ्लॉज को डिटेक्ट करना नहीं है, बल्कि किसी भी मटेरियल का थिकनेस पता करना है। ठीक है, थिकनेस पता करने का मतलब ये कोई मटेरियल है तो ये कितना मोटा है, ठीक है, इसका पता करने के लिए हम रेजोनेंस टाइप का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए कि एयरक्राफ्ट का कोई ऐसा पार्ट है जिसमें कोरोजन बार बार लग रहा है, ठीक है, तो हमें उसके थिकनेस का पता होना चाहिए कि वो कितना ज्यादा कोरोड हुआ। ऐसा तो नहीं है वो मटेरियल कहीं निकल गया या वो मटेरियल खत्म हो गया या वो पतला हो गया, ठीक है। अब ऐसा तो आप बोलोगे कि आप डायरेक्ट उसको नाप सकते हो, लेकिन पल्स जो आपका रेजोनेंस टाइप अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन है, इससे आप ऐसे पार्ट का थिकनेस पता कर सकते हो जिसका दूसरी तरफ का पार्ट आप एसेस नहीं कर सकते। आप देख ही नहीं सकते कि दूसरे पार्ट दूसरी तरफ क्या है, मशीन लगाने की दूर तो बात है, ठीक है। तो वहां पर भी ये रेजोनेंस टाइप का जो अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन है उसमें काम में लिया जाता है। करते क्या है हम, तरीका वही सेम है, ट्रांसड्यूसर इसमें भी होता है, इसमें भी अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वही छोड़ी जाती हैं। लेकिन अभी तक आपने जितना देखा था, जितने भी दो देखे थे ना, पल्स इको और थ्रू ट्रांसमिशन, उसमें हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते थे। रेजोनेंस टाइप में हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को कंटिन्यूअसली वेरी करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअसली वेरी करने से क्या होता है, अगर आपने थोड़ा सा वेव थ्योरी पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि जो वेव्स आउट ऑफ फेज होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और जो वेव इन फेज होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ढेर सारी, क्योंकि हम बहुत बार फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, इस तरह से अलग अलग हार्मोनिक्स क्रिएट होती हैं, और उन हार्मोनिक्स का इंटीग्रेशन करके बहुत ढेर सारी सर्किटरी से हम ये पता लगा सकते हैं कि इस मटेरियल की थिकनेस कितनी है। ठीक है, तो ये तीन तरीके के जो हमारे कॉन्टैक्ट टाइप अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है, इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। इमर्जन टाइप का आजकल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर हम बात करें इनके एडवांटेजेस के, तो इनका बहुत बढ़िया एडवांटेज है, ये बहुत ही ज्यादा सस्ते होते हैं, बहुत ज्यादा इसमें खर्चा नहीं आता है। दूसरी बात, मेंटेनेंस फ्री होते हैं, कोई बहुत ज्यादा मेंटेनेंस नहीं है, कोई बहुत ज्यादा पार्ट नहीं है, कोई बहुत मूविंग पार्ट नहीं है, इनको कोई बहुत भारी भरकम इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स होने चाहिए जिनको ये पता हो कि सेटिंग कैसे करनी है, क्योंकि मशीन, मैंने आपको भी बताया कि किस मटेरियल के थ्रू कितनी फ्रीक्वेंसी है, उसके अंदर क्या वेलोसिटी रहेगी हमारे वेव की, ये सारी चीजें हमें मैनुअली एंटर करनी होती है। इसलिए किसी एक्सपर्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं अलग अलग मटेरियल में वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए एक्सपर्ट होना जरूरी है। लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा है कि आप माइन्यूट से माइन्यूट क्रैक को, जो सरफेस या सब सरफेस, सरफेस मतलब ऊपर, सब सरफेस मतलब मटेरियल के अंदर, इन दोनों ही कंडीशन में आप क्रैक, वॉइड, किसी भी तरह का हीट ट्रीटमेंट का प्रॉब्लम, इस तरह की चीजें आप इजिली डिडक्ट कर सकते हो। तो ये हो गई बात हमारे अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर कोई परेशानी है, कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं।